उस आदमी ने पहले अपनी आइस स्केट को अच्छे से साफ किया, फिर एक गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपना मुंह खोला। अंदर एक दांत पूरी तरह सड़ चुका था, बस लटक रहा था। आसपास कोई डॉक्टर नहीं, कोई मदद नहीं, तो उसने खुद ही फैसला कर लिया। उसने स्केट को मुंह में फंसाया, सामने एक पत्थर पकड़ा, कुछ सेकंड खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और फिर बिना सोचे पत्थर को स्केट पर दे मारा। एक तेज चीख निकली और सड़ा हुआ दांत बाहर उड़ गया। दर्द इतना जबरदस्त था कि वो आदमी तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा। दर्द असहनीय था, लेकिन फिर भी उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। कम से कम वो जिंदा था, अपने बाकी साथियों की तरह मौत का शिकार नहीं हुआ था। किस्मत ने उसे एक सुनसान द्वीप पर फेंक दिया था। उसने रेत पर मदद का निशान बनाया, कश्ती को किनारे खींचा और पतों लकड़ियों से एक अस्थायी झोपड़ी बना ली। मन ही मन दुआ कर रहा था कि कोई जहाज या प्लेन उसे देख ले, मगर रात तक कोई निशान नहीं मिला। हालात और बिगड़ गए जब लहरें उसका बनाया हुआ संकट संदेश मिटा ले गई। मजबूर होकर उसने लकड़ी के मोटे खंभे से लंबा ऊंचा सिग्नल बनाया ताकि दोबारा पानी उसे न बहा पाए। भूख और प्यास अब असली दुश्मन थे। किस्मत से कुछ डिलीवरी बॉक्स किनारे बहकर आ गए, जैसे भगवान ने थोड़ी मदद भेज दी हो। तभी अचानक धप्प की आवाज आई। पीछे मुड़कर देखा तो एक नारियल जमीन पर गिरा था। उसने खुश होकर उठाया, मगर उसका छिलका लोहे जैसा सख्त। कितनी कोशिश की, टूटा ही नहीं। आखिर उसने एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से मारा। पत्थर हाथ में ही चूर चूर हो गया। नारियल फिर भी सही सलामत, लेकिन उन्हीं टूटे पत्थरों के नुकीले टुकड़ों से उसने नारियल के खोल में धीरे धीरे एक छोटा सा छेद बना लिया। अंदर से मीठा ठंडा नारियल पानी निकला। उसने ऐसे पिया जैसे जिंदगी वापस मिल गई हो। पानी मिल गया, मगर पेट के लिए खाना भी चाहिए था। उसने तय किया पहले पूरे द्वीप को अच्छे से देखना जरूरी है। चलते चलते उसे एक गुफा दिखी, लेकिन वो अंदर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने सोचा पहले पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पूरा इलाका देखूं। कुछ दूर गया ही था कि नुकीले पत्थरों से उसके नंगे पैर छिल गए। खून निकलने लगा। वो रुका, एक पत्थर लिया, पैंट का टुकड़ा फाड़ा, उसमें कुछ पत्तियां रखी और एक देसी पट्टी बना ली। उसी से पैर बांधकर काम चलाऊ जूता तैयार किया। अब वो धीरे धीरे पहाड़ की चोटी तक पहुंचा। ऊपर से चारों तरफ बस समंदर, कोई इंसानी निशान नहीं। दिल में गहरी मायूसी उतर गई। तभी उसकी नजर समंदर में तैरती किसी चीज पर पड़ी। दिल तेज धड़कने लगा। वो दौड़कर पानी में गया। पास पहुंचकर जो देखा उससे वो सन्न रह गया। एक पायलट की लाश। दुख को दबाकर उसने शव को किनारे खींचा, जेबें टटोली। एक जलती हुई टॉर्च मिली और साथ में एक बटुआ जिसमें पायलट की फैमिली फोटो थी। उसने पायलट को वहीं रेत में दफना दिया। एक बड़े पत्थर पर उसका नाम और जन्म तारीख लिखा। जूते मिल गए थे, लेकिन शिकार करना उसे आता नहीं था। इस द्वीप पर खाना ढूंढना रोज की जंग बन चुका था। एक शाम दूर समंदर में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो हाथ हिलाकर चिल्लाया, हे हेल्प, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। आवाज वहां तक पहुंची नहीं। फौरन उसने टॉर्च निकाली और पूरी ताकत से इधर उधर हिलाकर सिग्नल देने लगा, मगर अंधेरे में उसकी रोशनी भी किसी की नजर तक नहीं पहुंची। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अगली सुबह उसने अपना सामान समेटा, कयाक उठाई और आखिरी उम्मीद को दिल में पकड़े हुए उस दूर की रोशनी की दिशा में चप्पू चलाने लगा। अब आगे सिर्फ समंदर था और उसकी जिद।